नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर मोहित यादव आप सबके बीच फिर से आ चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल BR अकेडमी पर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे फिज़िक्स 12th क्लास की हिंदी मीडियम से। तो इस समय वो बच्चे सबसे ज़्यादा टेंशन में हैं जो इस समय 11th क्लास को प्रमोट करके 12th क्लास में आ गए हैं, और वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा नर्वस हैं कि आखिर 12th क्लास में फ़िज़िक्स में पढ़ेंगे क्या। तो मैं यहाँ पर केवल फ़िज़िक्स की बात करूँगा क्योंकि मैं फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा आपको। तो हम जो आपको तैयारी कराएंगे बिल्कुल हिंदी मीडियम से तैयारी कराएंगे फ़िज़िक्स की 12th क्लास की। तो जो भी बोर्ड के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या अपना उत्तराखंड बोर्ड, जहाँ भी हिंदी चलती है, तो वो सारे बच्चे इस यूट्यूब पर आकर के, नया चैनल है यूट्यूब का, फ़िज़िक्स के रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगे 14 तारीख से 14 जून से। तो वो सारे बच्चे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चूँकि आज हमारा इंट्रोडक्शन है, एक इंट्रोडक्शन में हम केवल आपको बताएंगे कि आप पढ़ेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे, ये हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो आज केवल आप ये जाने बच्चों जो 12th क्लास में आ चुके हैं, जो इस समय नर्वस हैं काफ़ी, वो केवल ये जाने कि आपको पढ़ना क्या है। बहुत सरल होती है फ़िज़िक्स, बस पढ़ने का और पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अगर बदल दिया जाए तो हर चीज़ सरल लगने लगती है। तो चूँकि हम हिंदी मीडियम से पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो हम फिज़िक्स पढ़ाएंगे बच्चों, बिल्कुल सरल तरीके से फिज़िक्स 12th। तो फिज़िक्स की स्टार्टिंग, फिज़िक्स की सिलेबस, फिज़िक्स की यूनिट कैसे बनी, क्यों बनी, तरीका क्या है, समझेंगे ज़रा और देखेंगे कि बच्चों फिज़िक्स की अगर हम बात करते हैं तो बात सबसे पहले स्टार्ट होती है द्रव्य से, हिंदी में पढ़ाएंगे द्रव्य से। जब द्रव्य बना, जब द्रव्य आया, उसके बाद फिज़िक्स का कैसे धीरे धीरे रूपांतरण हुआ, ये सारी जानकारी आप लोग जानेंगे। कैसे, जरा एक मिनट देखेंगे। कोई भी द्रव्य होता है, क्या होता है द्रव्य? जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं, जो भी इस दुनिया में पाया गया आपके आसपास है, जो आप छू सकते हो, सब कुछ द्रव्य है। ये मार्कर, ये टेबल, जो भी कुछ है, सब कुछ द्रव्य है। द्रव्य दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। द्रव्य दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, समझेंगे। नंबर एक द्रव्यमान, नंबर एक द्रव्यमान और आवेश। मेरी बात समझ में आ रही क्या? जो भी द्रव्य होता है वो केवल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, नंबर एक द्रव्यमान और नंबर दो आवेश। चूंकि ये द्रव्यमान है, 11th क्लास में आपने द्रव्यमान पूरा पढ़ लिया है। ग्रेविटी हुई, मापन हुआ, डायमेंशन हुआ, गुरुत्व त्वरण वगैरह जो भी चीज़ें थी, द्रव्यमान पूरा आपने 11th क्लास में पढ़ लिया, वेक्टर हुआ, है ना। तो अब आप पढ़ेंगे 12th क्लास में केवल और केवल आवेश। यहाँ पर ये चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। कुछ चीज़ों का उपयोग होगा इसमें, वो हम आपको टॉपिक बताए, जैसे आपका डायमेंशन हुआ, विमाएँ हुई, है ना, आपका मापन हुआ, मेजरमेंट, वेक्टर हुआ, ये चीज़ें आप थोड़ी सी देख लेना। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैथमेटिकल टूल्स हुए, थोड़े से देख लेना, ये मेरी तरफ से देख लेना मैथमेटिकल टूल्स, यानी कि जिसमें आपके अवकलन और समाकलन आ जाते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सा देख लेना, जरूर ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, तो आप इसमें समझेंगे। चूँकि ये है आवेश, इसे आप पूरा पढ़ेंगे 12th में कि आवेश क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ, इसे रखने से क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मार्केट गए, मार्केट से आप कोई एक आवेश लेकर आए, सपोज दैट मार्केट से आवेश लेकर आए, आवेश को आपने यहाँ पे रख दिया। जब आपने आवेश को यहाँ रखा तो आपने देखा कि यहाँ आसपास की चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ से आवेश को उठा के वहाँ तक ले जाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। इस आवेश के पास कोई दूसरा आवेश रख दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आवेश को स्थिर रख के आपने देखा। तो आवेश को दो तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे। नंबर एक स्थिर आवेश और नंबर दो गति। यानी फिर आप आवेश की गति करा के भी देखें क्या होता है। जब आप स्थिर आवेश से आंकड़न लगाएंगे तब आपकी बनेगी स्थिर वैद्युतिकी। बात समझ में आ रही क्या? स्थिर वैद्युतिकी में आवेश कैसा स्थिर, इसमें प्रवाह की बात नहीं करेंगे आप। आवेश कैसा रखेंगे? केवल स्थिर। आपकी यूनिट फर्स्ट बन के हो गई तैयार, जिसमें आप स्थिर विद्युत की, स्थिर आवेश के बारे में जानकारी लेंगे।
जब आपका आवेश गति करेगा, आपको पता है आवेश जब भी गति करता है बच्चों, जब भी आवेश आपका गति करेगा तो वहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि आवेश की जब गति की जानकारी लेंगे तो वहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगी? विद्युत धारा। दूसरी यूनिट आपकी बनके तैयार हो गई। मेरी बात समझ में आ रही क्या? मेरी बात समझ में आ रही क्या? यानी कि पहली यूनिट तैयार, दूसरी। मेन चीज़ क्या है? गति दो प्रकार की होगी। नंबर एक समान गति, नंबर दो परिवर्ती गति। परिवर्ती गति समझते जाना अच्छी तरीके से। नंबर एक समान गति, नंबर दो परिवर्ती। जब आप आवेश को गति कराएंगे तो आवेश दो तरीके से गति करेगा, या तो एक समान चाल से गति करेगा, एक समान चाल से गति करेगा, या फिर परिवर्ती चाल से गति करेगा। जब आपका आवेश एक समान चाल से गति करता है, जब आपका आवेश एक समान चाल से गति करेगा, उस समय क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये आपकी तीसरी यूनिट बनके तैयार हो गई। क्या? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। तीसरी यूनिट बनके तैयार हो गई। बात समझ में आ गई क्या? तीसरी यूनिट में आप क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकत्व। चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसी समय एक साइंटिस्ट आए फैराडे। उनके दिमाग में एक बात घूमी। क्या बात घूमी? कि विद्युत धारा से यदि हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर सकते? उनके दिमाग में बात आई। उन्होंने प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल में ये बात साबित करी कि चुंबकीय क्षेत्र से भी उन्होंने क्या उत्पन्न कर दिया? विद्युत धारा। जैसे ही उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र से बच्चों विद्युत धारा उत्पन्न करी, इसका मतलब उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। तुरंत आपकी चौथी यूनिट बनके क्या तैयार हो गई? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी कि जो जनरेटर होता है, जनरेटर जो होता है वो क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा बनाता है। विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा बनाता। तो आपकी चौथी यूनिट के साथ साथ प्रत्यावर्ती धारा यूनिट भी तैयार हो गई। प्रत्यावर्ती धारा भी यूनिट तैयार हो गई। तरीका देखिए, पढ़ाने का तरीका देखिए आप, एक एक चीज क्लियर। आखिर कौन सी यूनिट क्यों बन रही है, कैसे बन रही है? मेरी बात समझ में आ रही क्या? मेरी बात समझ में आ रही क्या? चलिए आगे देखेंगे। परिवर्ती विद्युत धारा की बात करते हैं आगे। परिवर्ती विद्युत धारा, परिवर्ती गति, यानी जब आपका जो आवेश था वो परिवर्ती गति करता है तो वहां पर उत्पन्न होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। यानी कि 5 यूनिट जो आपकी कंप्लीट हुई, यहां पर आपने वॉल्यूम फर्स्ट यानी कि फिजिक्स फर्स्ट खत्म कर ली। फिजिक्स फर्स्ट खत्म कर ली। अब जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होता है किसकी वजह से? जब आवेश कैसी गति करता है? परिवर्ती गति करता है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण इसका एक छोटा सा भाग है। इसका एक छोटा सा भाग है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश। इसका एक छोटा सा भाग है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश। मेरी बात समझ में आ रही क्या? इसका एक छोटा सा भाग है जिसे हम कहते हैं प्रकाश। अब आप पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। अब आप किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश। ये आपकी सेकंड बुक आ गई, फिजिक्स सेकंड। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? प्रकाश की सारी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, है ना, प्रकाश का परावर्तन, जो भी कुछ होता है सारा कुछ पढ़ेंगे। लेंस हुआ आपका, है ना, सब कुछ प्रकाश के बारे में इसमें आप पढ़ के तैयार करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही क्या? सारी चीज़ क्लियर हो रही है। इसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे जब आप प्रकाश, तो प्रकाश की तरंग की प्रकृति पढ़ेंगे आप। तरंगों की प्रकृति पढ़ेंगे आप। तरंगों की जब प्रकृति पढ़ेंगे तो इसमें सब कुछ पढ़ेंगे। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ठीक है। ये पढ़ते पढ़ते क्या हुआ? बीच में आया प्रकाश विद्युत प्रभाव। बीच में क्या आया? प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या आया? प्रकाश विद्युत प्रभाव। आगे जब इसके आगे बढ़े तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। जैसे ही फिजिक्स में इसकी एंट्री हुई प्रकाश विद्युत प्रभाव की, वैसे ही बच्चों क्या हुआ? पूरी जो फिजिक्स थी आपकी,
पूरी फिजिक्स बदल गई। पूरी फिजिक्स कैसी हो गई? पूरी फिजिक्स बदल गई एकदम, तुरंत ये बन के तैयार हो गई मॉडर्न फिजिक्स। क्यों? जैसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव आया, आइंस्टीन ने तुरंत अपनी एक थ्योरी रख दी जिसमें उन्होंने बताया, आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश जो होता है वो तरंग प्रकृति नहीं, कण की प्रकृति भी रखता है। अब कण की प्रकृति आ गई बच्चों, कण की प्रकृति, तो कण में क्या हो गया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी आ गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आ गए। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए, आपकी नई यूनिट फिर बन के तैयार हो गई, परमाणु एवं नाभिक। जैसे ये चीज़ तैयार हो गई तो ऐसे धीरे करके आपका फिजिक्स का पूरा सिलेबस तैयार आ गया। तो आपको पता लग गया फिजिक्स फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स सेकंड में क्या पढ़ेंगे, सारी जानकारियाँ हो गई तैयार। क्लियर?